शिखा कहाँ है मम्मी, उससे बोलिए मेरे लिए एक कप अदरक वाली चाय बना दे, बहुत सर दर्द हो रहा है। थक ऑफिस से थका हारा वैभव सोफे पर बैठ अपने जूते मोजे उतारते हुए बोला, अरे बेटा, बहू तो घर में नहीं, उसका मन ही घर में कहाँ लगता है। आज कहाँ गई है? अब बेटा मुझको क्या पता कहाँ गई है, तू ही फ़ोन कर कर पूछ। अब मैंने अगर ज़्यादा पूछताछ करनी शुरू की तो कहेगी सास खराब है, इसीलिए तू अपनी पत्नी को खुद ही संभाल। बोल चाय बनाने चली गई। तब वैभव ने शिखा को फ़ोन लगाया, मगर फ़ोन पर्स में रखे होने के कारण उठा नहीं पाई। 1 घंटे बाद घर पहुंची तो वैभव का गुस्सा 7वें आसमान पर था और बोला, यह क्या तरीका है, कहाँ गई थी तुम, बता कर तो जाना चाहिए था। कैसी बातें कर रहे हैं, मैं मम्मी जी को बता कर गई थी, बस जा रही हूँ ऐसा बोल कर गई थी। कहाँ जा रही हूँ या कहाँ बताया था। सुलोचना जी मासूम सा चेहरा बनाते हुए बोली, मम्मी आपने ही तो सुबह कहा था शाम को सब्जियां बाजार जाकर ताज़ा सब्जी ले आना। मैं थैला लेकर निकली तो मुझे लगा आप समझ गई होंगी। शिखा ने उदास स्वर में कहा, अरे तो मम्मी को बोलकर चली जाती, तुम्हारा मन घर में लगता कहाँ है। ऐसा बहाना बनाकर निकलती हो कि सामने वाला कुछ बोल ही नहीं पाए। गुस्से से बोल बड़बड़ाता हुआ वैभव अपने कमरे में चला गया। अब वैभव को मनाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उसका मूड एक बार बिगड़ गया तो वह किसी की नहीं सुनता। शिखा पिछले 2 महीने से परेशान है और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि वैभव उससे किस बात से चिढ़ रहा है। असल में शिखा और वैभव के बीच दूरियां पैदा करने का काम सुलोचना जी खुद कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी सहेलियों से सुन रखा है कि जिस दिन बेटे की शादी हो जाती है वह जोरू का गुलाम बन जाता है। इसीलिए अगर तुझे अपने बेटे को कब्जे में रखना है तो अपना अधिकार जमाना मत छोड़ना। साथ में बहू को उसकी उंगलियों पर इस तरह नचाना कि उसे अपने पति के नज़दीक जाने का मौका ही ना मिले। कुछ दिन तो ठीक चला, मगर जब उसे महसूस हुआ कि बेटा उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है तो उन्होंने यह चालें चलना शुरू कर दी। क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि बहू बेटे के बीच इतनी नज़दीकी आए कि बेटा अपनी माँ को भूल जाए। इसीलिए वे शिखा को सुबह से शाम तक कामों में उलझा कर रखती। तो जो काम वैभव के ऑफिस टाइम में हो सकते हैं उन्हें जानबूझकर वह शाम के समय पर करवाती, जिससे शिखा वैभव को कई बार घर पर नहीं मिलती। छुट्टी वाले दिन भी ज़्यादातर अपने बेटे के साथ इधर उधर की बातें करने के बहाने उसके कमरे में ही बैठी रहती। अगर कभी दोनों घूमने जाने का प्लान बनाते तो अपनी बीमारी का बहाना बनाकर प्लान चौपट कर देती और किसी न किसी बहाने वैभव के कान भरती रहती। अब क्या करे बहू, सारा दिन कमरे में रहती, अकेले खाना खाती, मायके चली जाती, बिना पूछे किटी कर ली, शॉपिंग पर जाती, सहेलियों के साथ फिल्म देख आती, उसका मन घर में लगता कहाँ है। इतना कुछ कहने के बाद भी बड़े प्यार से वैभव को कहती, बेटा बहू जैसी भी है बहुत अच्छी है, तू उसे कुछ मत कहना, तुझे मेरी कसम बोलकर हर बार वैभव को रोक लेती। अगर वो पूछता माँ आप कुछ क्यों कहती नहीं है तो कहती, अरे बेटा मगर अगर मैंने कुछ कह दिया तो बहू तुझे छोड़कर चली जाएगी। मेरा तो उम्र का तकाजा है, जवान लोग कभी बूढ़ों को समझ नहीं सकते, इसीलिए हम बूढ़े लोगों को माता पिता की दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। तू तो जानता ही है, ज़्यादा विवाद बढ़ा तो कहीं बहू हमें वृद्धाश्रम ना भेज दे। सुनते ही वैभव गुस्से से तमतमा गया। शिखा की इतनी हिम्मत कि वह मेरे माँ बाबा को घर से निकाले, कभी नहीं, आने दो उसे, आज अच्छे से समझा दूंगा। इस घर के तौर तरीके में रहना है तो रहो, मैं खुद उसे मायके छोड़ाऊंगा। अपने ससुर जी को फ़ोन करने लगा, आपकी बेटी को बिल्कुल अकल नहीं है, ससुराल में कैसे रहना है,
उसे कुछ समझ ही नहीं आता, हमेशा अपनी मनमानी का किया। वह तो मेरी माँ है जो चुपचाप उसकी हरकतें सहन करती, वरना अपनी जगह कोई और होता तो कब का सीधा कर दिया होता। इन सब बातों में उलझकर शिखा रह जाती, जबकि उसे अच्छे से पता था यह सब किया धरा उसकी सासू माँ का है। जब भी वह अपना पक्ष रखने जाती, वैभव उल्टा उसे ही 4 बातें सुना देता। तुम मेरी माँ पिताजी की सेवा नहीं करना चाहती हो, तुम अकेले रहना चाहती हो, तुम चाहो जो करो, मैं मेरे माँ बाप को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ से जाना तुम्हें यहाँ से जाना हो तो जाओ। इस तरीके की बातों से शिखा बहुत दुखी हो जाती। आखिर करे भी तो क्या करे, उसे कैसे समझाए। वैभव को जो दिखाया जाता है बस उसे वही सच जानता है। आखिर कोई बच्चा अपनी माँ को झूठ कैसे समझ सकता है। दोनों का रिश्ता इसी टेंशन में चल रहा था। एक दिन अचानक सुलोचना जी की बेटी सुलोचना जी बोली, बेटा तेरी छोटी मौसी अनीता का फ़ोन आया है, वो लड़की देखने बनारस जा रहे हैं। असल में लड़के ने लड़की पहले से ही पसंद कर ली है। तेरी मौसी को देखने भर की फॉर्मेलिटी होते ही सगाई भी लगे हाथ कर देंगे। मुझे 10 दिन के लिए उनके साथ जाना होगा, तू टिकट करवा दे। सब कुछ ठीक रहा तो तुम लोग भी सगाई में आ जाना। सुलोचना जी के जाने के बाद जब वैभव ऑफिस से आया तो देखा शिखा घर में ही थी। 2 दिन के बाद वैभव से रहा नहीं गया और बोला, क्या बात है, आजकल अपनी किटी सहेलियों के साथ घूमने फिरने नहीं जाती हो? आखिर घर में तुम्हारा मन लगता कहाँ है श्रीमती जी? फिर वही बात सुनकर शिखा को गुस्सा आ गया और वह बोली, जी किटी तो महीने में 1 ही बार होती है। मुझे तो मम्मी जी की हर दूसरे तीसरे दिन सब्जी बाजार लेने भेजती है। मैं कहती हूँ दोपहर में ले आऊँगी, मगर वो मुझे जानबूझकर शाम को भेजती। राशन किराने का सामान लेने जाना पड़ता है, जबकि मैंने उनसे कई बार कहा ऑनलाइन मंगा लेती हूँ, मगर वे कहती हैं ख़राब सामान आता है। इसीलिए हमेशा की तरह पंसारी की दुकान में से लेकर आओ। और आपको बता दूँ, सहेलियाँ मेरी ही तरह शादीशुदा है, उन्हें भी महीने में 1 आध बार ही समय मिलता है। तब हम लोग मॉल मूवी जाकर मज़ा कर लेते हैं, क्योंकि पतियों को ऑफिस और गलतफहमियों से फुर्सत नहीं मिलती है ना। शिखा को पता था आज पति पत्नी के बीच कोई तीसरा नहीं है, इसीलिए उसने अपनी बातें सीधी तौर पर रख दी, वरना सुलोचना जी के बीच में बोलकर सब गुड़ गोबर कर देती थी और अपने आप को महान और अपनी बहू को बुरा बताकर रोना चालू कर देती थी। वैभव उसकी बात सोच ही रहा था कि शिखा आगे बोली, शादीशुदा बेटों की माँ को हमेशा यही टेंशन लगी रहती, कहीं शादी होते ही कहीं बेटा बहू के पल्ले से ना बन जाए तो मेरा क्या होगा, मेरे बुढ़ापे का सहारा क्या होगा। आखिर मेरी माँ यह सब क्यों करेगी? वह तो खुद तुम्हें मेरे लिए पसंद कर लाई थी और हमेशा तुम्हारी तारीफ करती है, मगर तुम ही उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हो। वैभव तिलमिलाते हुए बोला, असुरक्षा की भावना के चलते ही कहीं मेरा बेटा जोरू का गुलाम न बन जाए, मेरे ऊपर ध्यान देना बंद ना कर दे। मैंने तो कई बार आपकी गलतफहमी को दूर करने की कोशिश की, मगर मैं तो पराए घर से आई हूँ, आप मुझ पर विश्वास कैसे करते? अगर आपको अभी भी लगता है मैं गलत हूँ तो आप खुद ही देख लीजिए। 3 दिन हो गए हैं, ना ही हमारे बीच कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, ना ही कोई बहस, और ना ही मैं घर से बाहर बेवजह निकली हूँ। शिखा की बातें सुनकर वैभव चुपचाप घर से बाहर निकल गया। शायद अकेले में कुछ आत्ममंथन करना चाहता है, मगर शिखा का मन बहुत घबरा रहा था। उसे 3-4 बार वैभव को फ़ोन कर पूछना चाहा कि अचानक क्यों चले गए, और सोचा माफ़ी मना लूँगी। हो सकता है अपनी माँ के बारे में सुनकर उन्हें बुरा लगा हो। थोड़ी देर बाद वैभव उसके लिए एक बड़ा सा गुलाबों का गुलदस्ता लेकर उसके पास आया और बोला, शिखा कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है, मैं ही माँ पत्नी के बीच में तालमेल नहीं बना पाया। अगर माँ को इनसिक्योरिटी फील होती है
तो यह गलत है। मैं उसे उन्हें समझना होगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं तुम्हें समझ नहीं पाया। तुम खुद इस घर में सामंजस्य बिठाने में कितनी परेशानियों का सामना कर रही हो। मुझे तुम्हारा ही साथ देना चाहिए था। शिखा को लगा आज मौका मिल गया है तो भी थोड़े नखरे दिखा लूं। वैभव की तरफ से मुंह फेरती हुई बोली, रहने दो पति जी, आज मम्मी जी नहीं है तो रोमांटिक हो रहे हो, कल मम्मी होंगी तो मुझ पर बेवजह चिल्लाओगे और कहोगे घर में तुम्हारा मन कहाँ लगता है। श्रीमती जी, लगे भी क्यों, आखिर किसी को मेरी कदर ही कहाँ है। मुझे पता था कि मेरी नादानी से मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, इसीलिए तुम्हारी फेवरेट मूवी के 2 टिकट लाया हूँ। चलोगी मेरे साथ? आज पॉपकॉर्न खिलाकर तुम्हारी सारी नाराजगी दूर कर दूंगा। देख लो, मन करे तो चलो वरना किसी और को ले जाऊंगा। शिखा तुरंत गुलदस्ता छुड़ाते हुए बोली, ऐसा कैसे किसी और को ले जाओगे? 2 मिनट रुको, 10 मिनट में तैयार होकर आती हूँ। शिखा की बात सुनकर वैभव हंस पड़ा और सोचने लगा, वह पत्नियां कितनी आसानी से मान जाती हैं। फिर दूसरे ही पल मन में ठान चुका था, माँ के मन में पल रहे संशय को भी वह दूर करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल पे बने रहिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।